दोस्तों 13th राउंड ऑफ टॉक्स हुई आज इंडिया और चाइना के बीच में, और इस 13th राउंड ऑफ टॉक्स में इंडिया ने फिर से चाइना के ऊपर प्रेशर डाला कि डिसएंगेजमेंट करिए। अब ओवरऑल कोई फाइनल कंबाइंड स्टेटमेंट तो दोनों साइड की तरफ से निकल के नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल सुनने में यह आया है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर में जो हॉट स्प्रिंग्स का इलाका आपको नजर आ रहा है, इस हॉट स्प्रिंग्स के इलाके के पास है पेट्रोलिंग पॉइंट 15। इस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। अभी 2 से 3 महीने पहले इसी हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से 30 किलोमीटर साउथ में है पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, जिसको गोगरा पोस्ट बोलते हैं। वहां पे डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे डिसएंगेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए फोकस दिया है इंडिया ने यहां पे। वैसे तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे आमने सामने केवल 40 से 50 सोल्जर्स खड़े हैं ईच साइड के, लेकिन जस्ट थोड़ा ही पीछे चले जाइए तो हजारों की तादाद में सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। सबसे ज्यादा जो ट्रिकी सिचुएशन है वो है देपसांग प्लेन्स में, जो कि यहां पे आपको रेड में सबसे नॉर्थ में नजर आ रहा है। देपसांग प्लेन्स में इंडिया जो क्लेम लाइन समझता है उसके हिसाब से 18 किलोमीटर चाइनीज इंडियन टेरिटरी के अंदर आ गए हैं। जहां जहां पे भी डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हुआ है वो है नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो, साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो, गलवान वैली और आपका गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 17A। लेकिन इन हर जगहों पे ऐसा बोला जा रहा है कि सिचुएशन थोड़ा चाइना के फेवर में चली गई है। और रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने जो बोला है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इनका ये बोलना है कि चाइनीज अपने साइड पे इंक्रोचमेंट करने के बाद बहुत हैवी बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जिस प्रकार से चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसा लगता नहीं कि उनकी एक्टिविटीज से कि वो किसी भी हिसाब से वापस जाने की सोच रहे हैं। देखिए, आगे आने वाले समय में हमारे नरवाने साहब का ये बोलना है कि हो सकता है ये जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कुछ हद तक लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह हो जाए जो कि इंडिया पाकिस्तान की है। इंडिया पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या होता है कि जो मिलिट्रीज है वो बहुत क्लोजली डिप्लॉयड है, और किसी एक बॉर्डर के बहुत पास अगर मिलिट्री डिप्लॉय रहती है तो ओवरऑल वहां पे इनकर्जन्स होने के या फिर एक दूसरे के साथ इंगेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो सीज फायर वॉल्यूशंस हो जाते हैं, गोली वगैरह चलने लगती है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मोस्ट प्रॉब्ली गोलियां नहीं चलेंगी, लेकिन एक्टिव बॉर्डर के पास ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट बहुत पास होगा। और ये बहुत साफ साफ देखने को मिल रहा है। चाइनीज जिन इलाकों में इंक्रोचमेंट करके अंदर घुस के आए हैं वो वहां पे बहुत मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग कर रहे हैं। और नरवाने साहब का यहां पे बोलना है कि ऐसा लग नहीं रहा कि चाइनीज वापस जाने वाले हैं। तो ये सेकेंड विंटर होगा जहां पे इतने एक्टिव इलाकों में फोर्सेस इतनी फ्रंटल पोजीशंस पे डिप्लॉयड होंगी जहां पे टेम्परेचर्स -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चले जाते हैं। लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर चाइनीज भी यहां पे रहने वाले हैं तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी यहां पे रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि अगर डिसएंगेजमेंट यहां पे नहीं होता है तो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। इंडिया यहां पे बहुत कॉशियसली मूव कर रहा है। गलवान वैली में, नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो, साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो और गोगरा पोस्ट में डिसएंगेजमेंट हो चुका है। हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में अगर इंडिया डिसएंगेजमेंट करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे आने वाले समय में जो देपसांग प्लेन वाला इलाका है इसके ऊपर इंडिया फोकस कर सकता है। बट अभी के लिए चाइना ओवरऑल चीजों को डिले करने की कोशिश करेगा। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है हॉट स्प्रिंग्स, उसके ऊपर यहां पे अगर डिसएंगेजमेंट हो जाता है इस 13th राउंड की मीटिंग जो आज हुई है, तो दिस विल बी अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। लेट्स सी कल तक क्या न्यूज निकल के आती है।